पाकिस्तानी ड्रामा तेरी छाँव में हम देखेंगे कि बदीमा जो है वहाँ पे मानती नहीं है तो उस पर पिटाई लगती है, उसकी खाल उधेड़ दी जाती है और वह बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती है काम करने के लिए, नाचने के लिए। लेकिन उसको मजबूरन फिर वह उसको मान जाती है, उसको समझाती है और वह फिर वहाँ की जो है रानी बन जाएगी, बिल्कुल सबसे आगे ऊपर रहेगी वह। तो उसकी फ्रेंड कहती है मैंने कहा था ना कि यहाँ पे अगर कोई मानेगा तो वह सबसे ऊपर रहेगा और नहीं मानेगा तो सबसे नीचे रहेगा, और आज देख लो तुम उसी मुकाम पर पहुँच गई हो। तो इस पर वह बदीमा बैठी होती है सज धज कर, और दूसरी तरफ जो है सालार की इतनी पिटाई हो रही होती है, पुलिस वाले इतना मारते हैं उसको बहुत ज़्यादा, उसकी सारी खाल उधेड़ देते हैं। और फिर और दूसरी तरफ जो है बदीमा के बाबा को भी शक हो जाता है पूरा कि बदीमा जो है किडनैप हुई है। सालार कह रहा था वो सच कह रहा था। अब वो उसको भी टेंशन होने लग जाती है और वो अपनी उसकी माँ से कहते हैं कि अपनी बेटी को अब मैं ही ढूंढूंगा, क्योंकि वह तो अंदर है, और वह माफ़ी मांगता है सालार। मुझे पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड 45 में हम आगे देखेंगे कि जब दुआ जो है हवेली से आ जाती है और वह फिर अपने मायके जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। वहीं पे फिर फिजा आ जाती है। फिजा को दुखी देखकर वो कहती है कि बात क्या है, बात तो बताओ, क्योंकि दुआ तो जानती है कि सरफराज उसका हस्बैंड है, लेकिन फिजा को नहीं पता होता है कि वो उसको जानती है। तो वह कहती है कि हमारे बीच में बहुत दूरियां हैं, आज तक नहीं मिटी। मैं ये सोच रही थी कि आज नहीं तो कल सब सही हो जाएगा, लेकिन सरफराज है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो वो कहती है कि आखिर में बात क्या हुई थी, बात बताओ। तो उसकी बहन फिजा कहती है कि जब शादी की पहली रात थी तभी तेरे बारे में पता चल गया था कि इसकी छोटी बहन ऐसे ऐसे भाग गई है घर से। तो उसी दिन से लेके आज तक मुझे उसी बात पर टोंट कसते हैं और बात बात पर मुझे नीचा दिखाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं। तो ये सब जब दुआ सुनती है तो दुआ कहती है कि जब उन्होंने मुझे देखा ही नहीं है, तुम में कोई वो नहीं है, तो फिर तुम्हें से वो मेरे बारे में क्यों कहते हैं, और वो तो मुझे जानते ही नहीं हैं। तो वो कहती है कि जानते नहीं है, लेकिन तुम मेरी बहन हो तो ऐसे बोलते हैं कि जैसी उसकी छोटी बहन थी वैसी ही है। इधर क्या होता है कि सम्मुल जो है फिजा से कहती है कि मम्मी और भाई जो हैं सही कहते हैं, तुम जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हो, और ऐसे ही तुमने खिजर को कर लिया है। खिजर की बातों से लगता है कि वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करता है मुझसे ज़्यादा, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे और खिजर के मामले में ना पड़ना। और हाँ, दूसरी बात, खिजर से दूर ही रहना, क्योंकि उनके आगे मैं खुद नहीं चाहती कि तुम जाओ और फिर वो मुझसे तुम्हारे बारे में कोई फालतू बात करें, मुझे पसंद नहीं है। तो वो फिजा कहती है कि तुम बात कहाँ से कर रही हो और कैसी बात कर रही हो, मैं और खिजर भाई को मैं अपना भाई जैसा मानती हूँ। तो वह कहती है भाई जैसा मानती हो लेकिन भाई तो नहीं है। ये फिजा सुनती है तो उसको फिर अच्छा नहीं लगता है, बहुत परेशान हो जाती है वह। और सरफराज जो है वह ऐसा ही रहता है, डेट का डेट वह कभी नहीं बदलता है। फिर जब दुआ जो है अपने जाफिर से कहती है कि सरफराज का पता लगाओ, ये कहाँ है, कहाँ काम करता है, कैसे करता है। तो जाफ़र कहता है कि बीबी जान ये जो है हमारे साहब के ऑफिस में काम करता है और बहुत ही बदतमीज़ किस्म का है। इसको साहब जो है निकालने वाले थे, लेकिन ये निकाला नहीं क्योंकि इसने अपनी मजबूरियां बताई थी। तो उस ऑफिस में जो है दुआ जाती है, वहाँ पे ये बैठा होता है, इसको देखकर वह खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है जहाँ तुम बैठे हो मैं मिसेज गजनबी हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट आ चुका है कहानी में। और क्या होता है कि कासिम जब कॉलेज में जाता है सितारा के पास फूल लेके और अंगूठी लेके, तो ये बात जो उसकी दादी को पता चल जाती है। दादी जो उसके घर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी लड़की स्कूल में भी गुल खिला रही है, तो इससे अच्छा वो घर ही आ जाती है। तो ये सब उसके ताऊ अब्बू और ताई जान सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। इतने में ही इतने में ही जो है जोहेब आ जाता है और जोहेब से कहते हैं उसके ताऊ कि इस हमारी इज्जत का जनाजा ही निकाल के मनवाएगा या इसको सही तरीक़ा से रुखसत हो जब तक स्कूल ले जाने की और लाने की जिम्मेदारी उठा ले। तो वो कहता है ताऊ अब्बा मैं किस किस की जिम्मेदारी उठाऊँ, मैं तो अभी छोटा हूँ। तो वो कहता है बेटा जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, नहीं तो फिर इज्जत का जनाजा निकलवा लेना।
तो फिर जो है उसको स्कूल छोड़ता है, उसकी और फ्रेंड को भी। अब वहाँ पे जाके वो दोनों, सितारा और उसकी फ्रेंड दोनों बात कर रही होती हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि जो कुछ भी है यार, पर कम से कम ये है कि हमें गाड़ी तो मिल ही गई आने के लिए। तो वो कहती है पागल है वो क्या, कैसी बात करती हो। इतने में सालार जो है, सालार अपनी बहन से कहता है कि सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है, और ऐसे ऐसे करके सब कुछ बता देता है। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो तुमने ख़राब कर दी है, बिल्कुल ख़त्म कर दी है। वो लड़की किस हाल में होगी तुम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। मिडिल क्लास लड़के, जो लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ही ये सब छोटी छोटी बातें उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो सालार जो है फिर स्कूल आता है, और आके जो है जब देखता है कि सालार, सितारा और उसकी फ्रेंड दोनों बैठी हुई होती हैं, तो फिर वह कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाने दो, और जो ही आने वाला होगा तुम यहाँ से जाओ, तुम क्यों आए हो। तो वो कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है निम्मी और कासिम का किया हुआ था सब। तो वो कहती तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, क्योंकि कासिम ने मेरी इज्जत रख ली सबके बीच में, और वह मेरी इज्जत की वजह से किसी को कुछ कहने भी नहीं देता है। तो ये सब तुमसे हजम नहीं हो रहा है। तो वो कहता पागल हो क्या, मुझे हजम क्यों नहीं होगा, मैं तुम्हारी खुशी ही तो चाहता हूँ। तो वो कहती तुम यहाँ से जाओ, और मेरा भाई जो जोहिब आने वाला है। इतने में ही जोहिब आ जाता है। तो वो कहता है ये कौन था। तो वो कहती है कोई नहीं, ऑफिस का पूछ रहा था। फिर क्या होता है कि इधर निम्मी के घर सालार जाता है। सालार इसीलिए जाता है, सलमान उसका फ़ोन नहीं उठाता है। और इधर सितारा भी जाती है, जो कि किरण को लेने के लिए जाती है। किरण निम्मी के घर होती है। सालार जाता है, इधर सितारा उसके घर चली जाती है। दोनों एक दूसरे के मिल जाते हैं फिर से। और फिर वह उसकी फूफी जो कहती है कि तुम क्यों आई हो, कि मैं किरण को लेने आई हूँ, किरण चलो यहाँ से। तो वो कहता है कि तुम्हारा शौहर करता क्या है ये तो बताती जाओ। तो वो कहती है ये तो मुझे पता नहीं मेरा शौहर करता क्या है, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो मेरी इज्जत करता है, मुझे रिस्पेक्ट देता है, और दूसरों की नज़रों में मुझे गिरता नहीं है, वो उठाने की कोशिश कर रहा है, इतना मुझे पता है। तो ये सब जो कह के वो चुप हो जाता है। और फिर वह सितारा जो है वहाँ से चल देती है किरण को लेकर। साला जो है ये सब सुनकर उसको फिर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, और वह सारे रास्ते जो है सोचता आता है, और घर आके जो है उठो पैटक करता है, और चारों तरफ। फिर उसके घर वाले ये सोचते हैं कि वो अब फिर से कहाँ चला गया है। फिर वह उससे आके कहता है अपनी बहनोई से कि यार क्या करूँ, उसने मुझे माफ़ नहीं किया है। तो वो कहता है कि कुछ भी सही, तूने कोशिश तो की, यही बहुत है, और इससे आगे तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो वो कहता है ऐसे तो नहीं, मैं जिसने भी ये सब किया है उसको मैं सज़ा दिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं मुल्क से बाहर तभी जाऊँगा जब तक सलमान और इनके सबकी कि ये काज इनको मिल नहीं जाता, क्योंकि इन सब ने ही मेरे दिमाग में फालतू का वो भरा था। और वो बताता है कि सितारा की इंगेजमेंट हो गई, उसने अंगूठी दिखाई थी मुझे, और कासिम ने कर लिया यार, जबकि वो उसको पसंद भी नहीं करती है। तो ऐसा कह के वो जो है आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं, और आंखों में पाकिस्तानी ड्रामा तेरे जाने के बाद में हम देखेंगे कि सजल और असद की शादी होने वाली होती है, जिसका मैं इंतजार था। दिल थाम के बने रहिए, देखते रहिए, आखिर में वो पल आ ही चुका है। और सजल और असद के घर वाले दोनों में आपस में निकाह की तैयारियां होने लग रही हैं। इधर असद की माँ और उसकी बहन दोनों बात कर रही होती हैं कि हम कहाँ से ज्वेलरी कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, इतना रुपया ये लड़का हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। तो उसकी बहन बड़ी कहती है क्यों ना माँ हम चांदी का हार बनवा लें और उस पे सोने का पानी फिरवा दें, जिससे कि हमारे दोनों काम हो जाएंगे, इज्जत भी रह जाएगी और पैसे भी कम लगेंगे। तो उसकी माँ इस पर बहुत ज़्यादा उसको से कहती है कि तू मेरी सारी परेशानी जो है हल करती है। और उसकी फिर आपस में बात करके वह फिर बाज़ार भी चली जाती है, और मार्केट जाके वह जो है वह हार ले आती हैं। और उसके कपड़े जो हैं उसके लिए वो अपनी बड़ी बेटी सम्या के कपड़े ही सजल के लिए रख देते हैं। इस तरह से उसकी माँ और बहन दोनों चालाकियाँ करती हैं, जो असद बिल्कुल बेखबर होता है इन चीज़ों से, उसको कुछ पता नहीं होता है। और फिर दूसरी तरफ जो हमाम ने इतनी अच्छी तैयारी की हुई होती है, तो उसके जो रिश्तेदार आते हैं तो वो कहते हैं कि इसने बाप होने का फर्ज निभाया है, इसका बाप नहीं है फिर भी इसने बहुत अच्छी तैयारियां की है, देखो कितना अच्छा सब कुछ किया है।
तो ये बात सब सुनते हैं तो अच्छा लगता है। हमाम और उसकी माँ जो है, तो उसकी माँ भी उससे बहुत कहती है कि बेटा तुमने इतने कम समय में बहुत अच्छी तैयारियां कर दी हैं। तो वो कहता है क्यों ना माँ, मुझे करना तो था ही, मेरी इकलौती बहन है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी थी। तो ऐसी बात कर रहे होते हैं और बारात का इंतजार करते हैं। इतने में ही बाहर गाड़ी आ जाती है और सब लोग जो है जाके दौड़ के जाते हैं कि अब बारात आ गई है लगता है। इधर उमेर जो है पड़ा होता है और वह सजल को याद कर रहा होता है और उसके बारे में सोचता है, उसको याद करके रो रहा होता है। और बस वह अपने आप को नाकाम नाकाम साबित होने के लिए ही सोचता रहता है कि मैं नाकाम हो गया अपनी मोहब्बत में, और मैं काश एक कदम उठा लेता तो आज मेरी सजल मुझसे दूर नहीं होती। ये सब वो पड़ा पड़ा सोचता है और आंखों से आंसू निकलते हैं। इधर सजल के आंसू निकल रहे। हक मेहर पाकिस्तानी ड्रामा एपिसोड 18 में देखेंगे कि वर्षा और बकार के बीच में जो है थोड़ी दूरियां कम होने लग रही हैं। आपस में धीरे धीरे थोड़े थोड़े वार्तालाप बढ़ रहे हैं। इतने में ही अब क्या होगा कि उसके ससुर जो हैं यानी बकार के डैड फिर से बोलेंगे कि इसको घर से जल्दी निकालो और जूबिया से शादी करो। तो वह कहेगा डैड मैं इसको हाथ पकड़ कर घर से नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर ये जाना चाहेगी तो जा सकती है, लेकिन मैं इसे हाथ पकड़ के नहीं निकालूंगा। इस चीज़ की मुझे तुम कोई मुझसे उम्मीद ना रखे। ऐसा कह के वह वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है कि इधर उसके घर में सब लोग बैठे होते हैं वर्षा के में। तो उसकी ताई अम्मी कहती है कि बेटा के ऐसे कैसे तुम अपनी वर्षा बेटी को छोड़ सकते हो, उसको वापस लेके आओ। तो इधर फरमान भी बोलता है ऐसे ही कि मैं गया था और वो बहुत उसको तो ऐसे रख रखा है जैसे नौकरों की तरह, और बहुत ही बुरी हालत में है, फूल जैसी है हमारी वर्षा, और वहाँ पे उसकी कोई कदर नहीं है। तो उसके अब्बा जान से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसने ये कबर जो है अपने आप खोदी है और वह अपनी मर्ज़ी से गई है, तो हम क्या करें इस पर। और फिर वह यह कह के जो है खड़ा होकर चला जाता है। तो इधर क्या होता है कि फरमान और उसकी अम्मी जो है दोनों प्लान बनाते हैं और उसकी फरमान की अम्मी जो है वर्षा की ससुराल जाती है। और वहाँ जाती है तो वर्षा किचन में काम कर रही होती है और उसकी सास बैठी होती है। तो वह कहती है कि वर्षा कहाँ है, और जैसे ही वह देखती है तो वो कहती है हाय मेरी फूल जैसी बच्ची, कितनी नाजों से पाला था ऐसे, ये तो कैसी करती है इसके, अरे ये कोई नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही है, ये तो ऐसे लग रही है जैसे घर की मुलाजमा हो। तो इस पर उसकी सास कहती है कि हमने बिन ब्याही और बिन लाई दुल्हन ऐसी ही होती है, अगर आपको इतना ही वो है तो इसको ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो इस पर वर्षा कहती है मुझे कहीं नहीं जाना है, और ताई अम्मी प्लीज़ बस कर दें और जाएं यहाँ से। इतने में ही बकार आ जाता है और वह कहता है मेरे घर में खड़े होकर मेरी माँ से एक लफ्ज़ और नहीं यहाँ से जा सकती है। और वर्षा से कहता है तुम इनको फारिग करके जल्दी ऊपर आओ। तो वह कहती है ताई अम्मी प्लीज़ अब तो बकस दो और आप यहाँ से जाओ और कोई मत आओ मुझसे मिलने, मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो ऐसा सब कुछ को कह के वह वहाँ से भेज देती है। फिर वह बकार से पूछती है वर्षा कि क्या तुम अगर जूबी के पैसे वापस कर दो तो क्या तुम मुझे जाने के लिए कहोगे। तो इस पर कहता है कि तुम तो कह ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए हों। फिर वह कहती है कि मान लो। तो वो कहता है नहीं, अगर मैं जूबी के पैसे वापस कर देता हूँ तो मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा। तो ये सब सुनकर जो है वह बहुत खुश हो जाती है। फिर वह बकार के लिए खाना लाती है और वह बकार उसको अपने हाथों से खिलाता है। इस पर बहुत खुश होती है और उसकी एलन जो है ननद कहती है आज तो भाभी बहुत खुश लग रही हो। तो वह कहती है आज खुशी की बात ही है, आज तुम्हारे भाई ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया है।